हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में मैं आपसे फिर बात करता हूँ फ्रांसिस बेकन का जो ऐसे है स्टडीज उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ना फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है ना। और ऑफ ट्रुथ और बाकी जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी स्टडीज। तो देखिए 17 सेंचुरी का राइटर है ना। और मैं ये बात बता ही चुका हूँ आपको, जनरल इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे हैं इंटेलेक्ट से बहुत ज़्यादा फिल होते हैं। इनकी जो एक ऐसे कि एक एक जो लाइन है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको एक बुक्स के बराबर एक सिंगल जो लाइन है ना, वन लाइन जो है उसकी जिसमें आपको नॉलेज मिलेगी उसके बराबर इनकी ऐसे लैंग्वेज हालांकि डिफिकल्ट है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, लेकिन आप पर थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इससे ऐसा ये है किसके बारे में, तो आप पूरा जो कंप्लीट ऐसे है आप उससे उसको एनालिसिस कर पाएंगे आप, है ना। और उसको पढ़ के फिर आप समझ पाएंगे। इसी मतलब उसी बात से मैं कॉन्टेक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि तो देखिए ये एक ऐसे है ऑफ स्टडीज इसमें जो फ्रांसिस बेकन है ना, बात करते हैं स्टडीज के यूजेस की, है ना, उसके यूजेस की बात करते हैं और उसका एब्यूज भी बताते हैं ना, वेज ऑफ स्टडीज भी हमको एब्यूज है ना। ये वाली सारी बातें हैं क्योंकि जितने भी ऐसे हैं ऐसे ऑफ से स्टार्ट होते हैं, जैसे ऑफ बुक है ना, ऑफ स्टडीज ये दो तो ऐसे हैं। ऑफ फ्रेंडशिप है ना, ऑफ सिंगल लाइफ है, मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ फ्रेंडशिप ऐसे करके इनके बहुत से ऐसे हैं। ऑफ लव तो सारे ऐसे हैं। तो लाइक 59 ऐसे इनके दिए गए जो कि 3 पार्ट्स में आए थे, है ना। मैं आपको डेट बता चुका हूँ पहले, 1597, 1612 और 1625 अलग अलग ऐसे हैं कुछ ऐसे इस फर्स्ट पार्ट में, फिर उसमें ऐड हुए सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे करके ऐड हुए। टोटल जो मेरे पास फोटोज को 59 ऐसे दिए गए और वो कंसाइज उसमें होती है। और नॉर्मल जो है मिडिल जो इंग्लिश थी, मिडिल इंग्लिश जो थी उसमें यूज हुई है। बाकी आप जानते हैं कि 1600 ऑनवर्ड्स इंग्लैंड से जो लाइक ब्रिटिशर्स जो आए थे उन्होंने इंडिया पर लाइक ट्रेड और उसके पर्पज से आए थे। तो धीरे धीरे करके यहाँ इस तरीके से एम्पायर खड़ा किया, है ना। तो आप जानते हैं कि मैं लाइक प्रेज नहीं कर रहा हूँ पर मैं बता रहा हूँ कि वो जो पॉइंट जो था इंग्लैंड के लिए कितना क्रिटिकल पॉइंट था पूरे यूरोप पर और लाइक एशिया पर, उसी जगह पर बताया अफ्रीका पर, इस सब पर उन्होंने अपना ट्रेड करना चालू किया और एक्सपेंड किया कॉलोनीज को। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट। चलिए बात करते हैं यूजेस ऑफ स्टडीज की। तो देखिए कुछ सबसे पहले स्टडीज का उन्होंने ये कहा है कि जो स्टडी क्या करती है, डिलाइट करती है, फिर ऑर्नामेंट करती है और फिर एबिलिटी को एनहेंस करती है। डिलाइट क्यों करती है हमें, कि हमें पर्सनल जॉय प्रोवाइड करती है ना, पर्सनल जॉय और सॉलिट्यूड को एंजॉय करना सिखाती है। पर्सनल जॉय मतलब अपने जो टाइम है उसको किस तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। सॉलिट्यूड अलोन है जब हम, तो हम उसको भी किस तरीके से कैरी ऑन कर सकते हैं, है ना। ऑर्नामेंटल इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ये हमें हमारे ड्रेसिंग सेंस में स्टाइल बताती है हमें, है ना। और हमें किस तरीके से वर्ल्ड अफेयर को मेंटेन करना है, अपना को किस तरीके से इम्प्रूव करना है वो बताती है सारी चीज़ें। स्किल्स, आप एबिलिटी को स्किल से कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ की इंफॉर्मेशन देती है हमें। हमारी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको इन्हेंस करती है। बाकी आप स्टडी के यूजेस जानते ही हैं आप, ऐसी बड़ी बात नहीं है, है ना।
लेकिन इन्होंने जो कहा है उसके मुताबिक ये बात आपको लाइक बताई जा रही है। अच्छा, डेंजर्स ऑफ स्टडीज क्या होते हैं? जैसे आप बताया ना कि लाइक एब्यूजेस ऑफ स्टडी क्या है? स्पेंडिंग टू मच टाइम स्लॉथिंग होता है, आपको लेजीनेस बनाती है। यूजिंग स्टडीज ओनली फॉर शो, आप दिखाना चाहते हो आप प्रिटेंटियस बन रहे हैं, आप बस उसको आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, ताकि आप पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। और अगर उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, आप उसको आप जज नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ हमें क्या चाहिए, तो आपको रिजिड बनाती है स्टडी, है ना। ये उसी से बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन कोट की गई है। एप्लीकेशन ऑफ स्टडीज क्या है? ये जो एक कोटेशन दी गई है उसमें कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस मेक्स अ रेडी मैन, एंड राइटिंग मेक्स अ एग्जैक्ट मैन या फिर कंप्लीट मैन। एग्जैक्ट मैन, फुल मैन और रेडी मैन, ये आपको कोट कर सकते हैं आप जो भी आपके एग्जाम्स हैं। अब उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, कोई इसको भेजते हैं तो आप ये कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स हैं। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ टेस्ट की जाती है, रीड। कुछ ऐसी होती हैं जो सॉलिड की जाती है, इट्स इन पार्ट्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो च्यू की जाती है और डाइजेस्ट किया जाता है, मतलब कम्प्लीटली थॉरली यूज करना। और ये हमें जज करना आना चाहिए कि कौन सी। ही ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स स्टडीज एज अ रेमेडीज फॉर इंटेलेक्चुअल डिफेक्ट्स, लाइक कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल जो हमारे अंदर कमी है उसको हम अच्छे सुधार सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स फॉर बैंडरिंग एंड एक हिस्ट्री फॉर विजडम। हिस्ट्री से हमें विजडम मिलती है और मैथमेटिक्स से हमें लॉजिकल चीज़ें मिलती हैं, हमारा माइंड बैंडर करता है, घूमता है चारों दिशाओं में, है ना। हमारा माइंड की डायमेंशन जो होती है वो एक्सपेंड होती है। हिस्ट्री से हमें विजडम मिलती है ना, नॉलेज ऑफ विजडम जो वाला पढ़े। फिलोसॉफिकल होती है नॉलेज, इनके जो ऐसे हैं वो फिलोसॉफिकल हमें आंसर्स देते हैं, इंटेलेक्ट से फिल्ड है बिल्कुल। अच्छा, थीम क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज फॉर पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, सक्सेस के लिए एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। लाइक थीम है ना। स्टाइल क्या है? एफोरिस्टिक स्टाइल रहती है, मेटाफोरिकल रहती है और प्रैक्टिकल स्टाइल रहती है, कोई बहुत ज़्यादा अलग बात नहीं करती। मेमोरेबल अफोरिज्म, इसमें क्या क्या दी गई है? रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, ठीक है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed, while some and some to be chewed and digested. क्राफ्ट्समैन, अच्छा देखिए ये दो वाला मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। क्राफ्टी जो मैन होते हैं जिनके पास स्किल है वो कंटेम्न स्टडी करते हैं। कंटेम्न मतलब कंडेम करते हैं, दोषी ठहराना किसी को, कि ऐसा नहीं है साहब, ठीक है। सिंपल मैन उनको सिर्फ एडमायर कर देते हैं, लेकिन जो वाइज मैन होते हैं वो उस ज्ञान उस नॉलेज को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। बोथ एसेज स्ट्रेसेस, अब दो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपको। एक पहला ऑफ ट्रूथ एंड ऑफ स्टडीज, तो इसको कुछ आगे भी देख लेते हैं आप कुछ लाइन को कोट कर सकते हैं आप अपने लाइक एग्जाम्स में। ट्रूथ अल्टीमेट गुड है, स्टडीज टूल्स फॉर लाइफ है, स्टडी एक टूल है लाइफ में, ट्रूथ अल्टीमेट, इससे अच्छा कोई वर्चू नहीं है अपनी लाइफ में। मेंस एंड वेकेंस ऐसे काउंसिल्स हैं सिविल एंड मोरल टर्म्स में 1625। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले इस पर एमसीक्यू कुछ बेस्ड मैंने प्रिपेयर किए हैं आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के लिए आपको, ताकि आप एज एक्सरसाइज, है ना, आप इस तरीके से लिए। पहले एक्सरसाइज है हु सेड व्हाट इज ट्रू, ये पहले था, ठीक है। और ये क्या, ट्रूथ इज कंपेयर टू नेचुरल एलिमेंट इन द एसएफ टू सनलाइट, लाइट के साथ किया गया कैंडल लाइट के साथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेकन, व्हाई डू मैन लव्स, तो मैन लव करते हैं लाइज को क्योंकि ये लेजर प्रोवाइड करती है और प्रॉफिट प्रोवाइड करती है इन वर्ल्डली मैटेरियल्स, ठीक है। कंप्लीट द लाइन, मिक्सचर ऑफ लाई डू एवर एड लेजर, ठीक है। ये चीज आप मतलब ऐसे ऐसे वन क्वेश्चन में आज आया ही वन लाइक एमसीक्यू में तुम पूछ सकते हैं। ट्रुथ लीड्स टू डिग्निटी एंड डिवाइन ब्लेसिंग, फेलर नहीं है, स्लेवर भी नहीं है ना, अच्छा आप स्टडीज से आ जाएगी। विच थ्री यूजेस ऑफ स्टडीज डज वी कैन मेंशन, क्या है? डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रीडिंग मैन, राइटिंग मैन, एग्जाम। बुक्स आर टू बी बुक्स आर टू बी अकॉर्डिंग टू वेकर, बुक्स आर टू बी tasted, swallowed and digested. कहते हैं ना, some books tasted, some are swallowed while others are
डाइजेस्शन। तो इस तरीके के आप ये आप किए गए है ना। अच्छा ये भी तो आपको मैंने बताया था ना ये वाला, क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडी सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज। तो ये आप कंटेम एडमायर यूज कर सकते हैं। विच डिफेक्ट इज सॉल्वली इग्नोर्ड बाय मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू टेक्निक बेंडरिंग माइंड। और हिस्ट्री क्या करती है हमको, विजडम प्रोवाइड। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं अगर कुछ, तो क्या हो जाएगा कि व्हाट इज वेकन कंसिडर ट्रुथ वैल्यूएबल इन ह्यूमन लाइफ। वेकन ट्रुथ को ह्यूमन लाइफ में क्यों कंसिडर बताते हैं, वैल्यूएबल क्यों इम्पोर्टेंट बताते हैं, क्योंकि ट्रुथ सनलाइट की तरह है और ट्रुथ हमें भगवान के पास ले जाता है, गॉड के पास करीब ले जाता है और हमें डिवाइन बनाता है, हमें स्पिरिचुअल बनाता है। लाइज में गिव टेम्परेरी प्लेजर लेकिन डिग्रेड करता है ह्यूमन नेचर। ठीक है। व्हाट आर द मेन यूज ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग, डिलाइट करता है, इंजॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ऑर्नामेंट देता है और एबिलिटी को एनहेंस करता है। क्या क्या करता है, डिलाइट करता है, ऑर्नामेंट करता है, इम्प्रूवेशन स्किल में आपको बता चुका हूँ, एबिलिटी प्रैक्टिकल जो स्किल्स है हमारे उनको इम्प्रूव करता है। एक्सप्लेन वेकन्स कंपेरिजन ऑफ बुक्स विद फूड के टर्म्स में 3 कंपेरिजन बताए गए, कुछ टेस्टेड करनी चाहिए, कुछ सॉलिड करनी चाहिए और कुछ डाइजेस्ट करनी चाहिए। ठीक है। व्हाट डज वेकन, डज वेकन मीन बाई मिक्सचर ऑफ लाइफ और प्लेजर। इसका मतलब ये है कि दुनिया की जो सारी चीज़ें हैं उनके लिए इंसान जो प्लेजर मिलता है और वो मिलता है क्या नाम है, प्रॉफिट मिलता है। तो बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चंस को भी, है ना। स्टॉप वीडियो को स्टॉप करके आगे मैं आपसे और भी चीज़ें डिस्कस करूँ। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। बस थैंक यू वेरी मच।